बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल-कलम एथनॉमिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। यह हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स को यूज करके, कॉन्स्टेंट्स मीन जो हम इंटरसेप्ट्स फाइंड करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उनकी हेल्प से इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम कॉन्स्टेंट जो होगा वो फाइंड करना है। इसके लिए हमें जो इनइक्वालिटीज गिवन है, फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8। जो सेकेंड इनइक्वालिटी है वो है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड जो फोर्थ है वो y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसके हम पहले इंटरसेप्ट्स को फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज हैं इनके हम एसोसिएटेड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब हमने इसके लिए दो इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, पहला x इंटरसेप्ट, दूसरा y इंटरसेप्ट। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। हमें यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, y की जगह पे 0 लगाएं तो ये मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। इट मीन जिसका फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें मिला है x की वैल्यू माइनस 8 और y की वैल्यू को हमने क्या पुट किया था, 0। अब हमने जो सेकंड इंटरसेप्ट मीन y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, उसके लिए हम किसको पुट करते हैं, 0, x को 0 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, हमारे पास y इंटरसेप्ट का आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे 0 लगाएं तो 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ से हम y के लिए सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। यहाँ से जब हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है, जब हमने x को 0 पुट किया तब y की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये हमारे पास दो इंटरसेप्ट फाइंड हो गए। पहला इंटरसेप्ट माइनस 8,0, दूसरा इंटरसेप्ट 0,4। तो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी यूज की थी उसके लिए। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को यूज करके नेक्स्ट दो इंटरसेप्ट्स को फाइंड करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसके लिए भी हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। और x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ से x का आंसर आ गया 4। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4,0। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। उसके लिए हमें x को 0 पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये इंटरसेप्ट, यहाँ से y का आंसर क्या आ जाएगा, -4। इसका आंसर आ गया 0, -4। ये थर्ड एंड फोर्थ इंटरसेप्ट हमने सेकंड इनइक्वालिटी को यूज करके फाइंड कर लिए हैं। अब जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनकी जो दोनों एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी वो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 यही बनेगी। अब हम इन इंटरसेप्ट्स को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट्स की हेल्प से मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस है। x नेगेटिव x, y नेगेटिव y। अब अपने इंटरसेप्ट्स को देखें, -8,0, 0,4, 4,0 और 0,-4। इनकी वैल्यूज हमने ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम दो के गैप से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन 0,0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। सेम यहाँ पे भी 2, 4, 6, 8, 10। लेफ्ट साइड पे -2, -4, -6, -8, -10,
-12, -14, डाउनवर्ड्स -2, -4, -6, -8, -10, -12। ये हमने कैलिब्रेशन कर लिया है, वैल्यूज ड्रॉ करनी है। अब फर्स्ट इंटरसेप्ट देखें तो वो है -8, 0, मीन्स जब x की वैल्यू -8 है, y 0, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू -8, y 0, -8, 0। सेकेंड इंटरसेप्ट क्या है? 0, 4, when x is 0, y is 4, वो वैल्यूज यहाँ पे 0, 4। इन दो वैल्यूज को हमने ज्वाइन करना है। हमारे पास लाइन क्या बनेगी, ये देख लें जरा फ्री हैंड कर, उसको हमने बढ़ा देना है। ये हमारे पास जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है 2y - x = 8 की है। सेकंड देखें, वो हमारे पास इंटरसेप्ट है 4, 0, when x is 4, y is 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी when x is 4, y is 0। थर्ड इंटरसेप्ट क्या है? 0, -4, when x is 0, y is -4, वो यहाँ पे वैल्यू है 0, -4। इन दो को अब हमने ज्वाइन करना है। ये देखें 0 और -4 को ज्वाइन किया, इनको एक्सटेंड करना है थोड़ा, ये एक्सटेंड कर देंगे, इसको भी हमने एक्सटेंड करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, इन लाइंस को थोड़ा सीधा लगाना है, जो हमें मैक्सिमम कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी वो थोड़ा एक्सटेंडेबल मिलेगी। ये हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है x - y = 4, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो बनाई थी उसके लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब थर्ड देखें तो उसके लिए हमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी गई है वो दी गई है x is greater than or equal to 0। x is equal to 0 के लिए जो लाइन होगी वो y एक्सिस की होगी, क्योंकि y एक्सिस पर हमारे पास x की तमाम वैल्यू 0 होती हैं, तो यही हमारे पास x is equal to 0 की ही इक्वेशन बनेगी या जो लाइन बनेगी। देन y is equal to 0, तो x एक्सिस पर तमाम y की वैल्यू 0 होती हैं, तो ये बन जाएगी y is equal to 0। अब हमने शेड रीजन करना है, तो सबसे पहले देखें फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो है लेस देन आर इक्वल टू 8। इट मींस जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ किया है उसका शेडेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। जहां पे हमें कॉमन शेड मिलेगा हमने सिर्फ वो शेड करना है। तो नेक्स्ट देखें लेस देन आर इक्वल टू 0, इसका भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन सब का जो शेडेड रीजन है वो मैं पहले बोल्ड कर देता हूं, फिर उसमें मैं शेड करूंगा, वो ये वाला रीजन है। ये वाला रीजन हमारे पास इसका कॉमन शेडेड रीजन होगा, इसमें हम शेड कर देंगे। ये शेड जो है पहले फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। ये हमारे पास शेडेड रीजन आ गया। तो यहाँ पे देखें तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी 10 के ऊपर भी अगर एक वैल्यू ले लें तो वहां तक तकरीबन 12 बनेगी, और ये जो रीजन आ रहा है ये 12 तक मैंने दे दिया। ये हमारे पास जो हमने फ्री हैंड कर्व्स ड्रॉ किए हैं, अगर विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ करें तो इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 16 तक मिलेगी। तकरीबन 16 तक हम यहाँ पे जाकर हमारे जो दो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इस तरह से यहाँ पे जाकर पॉइंट बनता है। बुक पर जो आप लोगों के पास जो कॉन्स्टेंट आ रहा है पहला वो आ रहा है 16, x की वैल्यू है और y की वैल्यू 12 है। हम यहाँ पे बुक को ही फॉलो कर लेते हैं। हमें जो हमने ग्राफ बनाया है फ्री हैंड से उसमें वैल्यूज हमारे पास तकरीबन 12, 12 पे आ रही है, लेकिन जो बुक पे आ रहा है वो 16, 12 है। जब हम ग्राफ पेपर की हेल्प से ये ग्राफ बनाएंगे तो जो शेडेड रीजन है या जो फर्स्ट टू इनइक्वालिटी की लाइंस हैं वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 16 है और y की जो वैल्यू है वो क्या है 12 है। हम फर्स्ट जो कांस्टेंट ले रहे हैं वो 16, 12 ले रहे हैं। सेकंड देख लें, सेकंड कांस्टेंट क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा
4,0, ये हमारे पास सेकंड कांस्टेंट आ गया। थर्ड देख लें 0,4 और फोर्थ है ओरिजिन वाला जो बीच में आ रहा है 0,0। ये हमारे पास 4 कांस्टेंट्स आ गए। अब हमने अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई 2x + 5 है। कांस्टेंट्स को पुट करके हमने चेक करना है कि किस कांस्टेंट पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो फर्स्ट कांस्टेंट 16,12 हम पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 16, वाई की जगह पे 12, 2 × 16 + 5 × 12। इसका हम सॉल्व करते हैं। 16 2 टाइम्स 32 + 5 12 टाइम्स 60, दैट विल बी 92। ये हमारे पास 92 आंसर आ गया। सेकंड कांस्टेंट चेक करते हैं। 4,0 है। f × 4,0 2 × 4 + 5 × 0, 2 4 8 + 5 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 8। थर्ड कांस्टेंट है 0,4, उसके लिए चेक करते हैं। f of 0,4 is equal to 2 × 0 + 5 × 4 is equal to 2 0 टाइम्स 0 आ जाएगा, 5 4 टाइम्स 20 आ जाएगा, 0 + 20 is equal to 20। फोर्थ कांस्टेंट है वो है 0,0। f of 0,0 is equal to 2 × 0 + 5 × 0, that will be equal to 0। इट मीन्स जो 92 है वो ग्रेटर वैल्यू है व्हेन वी पुट द कांस्टेंट 16,12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? f of x, y is equal to 2x + 5y has maxima at 16,12। एक बात मैं अगेन रिपीट कर दूं कि यहाँ हमने जो फ्री हैंड कर्व बनाई है, जो हमें शेडेड रीजन मिल रहा है, वो ऑलमोस्ट 12 और 10 पे मिल रहा है, जबकि जो बुक पे गिवन है वो है 16,12। ये हमारे शेडेड रीजन थोड़ा सा आगे एक्सपैंड हो सकता था। इस तरह से हमारे पास ये शेडेड रीजन थोड़ा एक्सपैंड हो सकता था, जो हमने बाय द फ्री हैंड कर्व ड्रॉ किया है, जिसकी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही होंगी, दो इनइक्वालिटीज इंटरसेक्ट हो रही होंगी, वो हमारे पास फाइनल कांस्टेंट होगा विच इज 16,12। इस बात को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज f of x, y is equal to x + 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। इसमें भी हमने कॉन्स्टेंट्स की ही हेल्प से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना है, जिसमें हमें जो 4 इनइक्वालिटीज हैं वो गिवन है। पहली इनइक्वालिटी है 2x + 5y <= 30। सेकंड इनइक्वालिटी है वो है 5x + 4y <= 20। थर्ड इनइक्वालिटी x > 0। फोर्थ इनइक्वालिटी y > 0। बिल्कुल सेम मेथड जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया है। हम फर्स्ट इनइक्वालिटी के एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या बनेगी? 2x + 5y = 30। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज निकालनी है। फर्स्ट x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y को 0 पुट करते हैं। हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2x + y की जगह पे 0 लगाएं तो 0 हो जाएगा = 30। तो x के लिए सॉल्व करें, 30/2 दैट विल बी = 15। तो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ है वो जब x की वैल्यू 15 आई है, तब हमने y को क्या पुट किया था? 0 पुट किया था। ये हमारे पास फर्स्ट इंटरसेप्ट आ गया। सेकंड इंटरसेप्ट विच इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, उसके लिए हमने x को 0 पुट करना है। तो x = 0, यहाँ पे x की जगह पे 0 लगाएं, 0 + 5y = 30। हमने इसको y के लिए सॉल्व करना है, y = 30/5 दैट इज इक्वल टू 6। हमें यहाँ पे जो सेकंड इंटरसेप्ट हासिल हुआ है वो x 0 y 6। थर्ड इंटरसेप्ट जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन बनाकर हमने उसको फाइंड करना है। सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? 5x + 4y = 20। ये बन गया एसोसिएटेड इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है।
पुट y इज इक्वल टू 0, x के लिए x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करना है, यहाँ पे 5x प्लस 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 20। x के लिए सॉल्व करें 20/5 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से जब इंटरसेप्ट हासिल हुआ है वो x की वैल्यू 4, जब हमने y को 0 पुट किया। नेक्स्ट देखें, अभी एक और इंटरसेप्ट निकालना है। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन में x की जगह पे 0 लगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसको हमने y के लिए सॉल्व करना है, 20/4 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से जब इंटरसेप्ट हासिल हुआ है वो है 0,5। ये हमारे पास 4 इंटरसेप्ट आ गए हैं। पहला 15,0, दूसरा 0,6, तीसरा 4,0 और चौथा 0,5। अब जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटी है उसके एसोसिएटेड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 एसोसिएटेड इक्वेशंस के इंटरसेप्ट्स फाइंड हो गए। अब हमने क्या करना है, इन तमाम इंटरसेप्ट्स को यूज करके ग्राफ ड्रॉ करना है। हम पहले वो ड्रॉ करते हैं जिसकी मदद से हम शेडेड रीजन फाइंड करेंगे। वैल्यूज देख लें, 15,0, 0,6, 4,0, 0,5। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ गैप। कितने का गैप लेंगे, 2 का गैप ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। दिस इज x एक्सिस। सेम यहाँ पे y एक्सिस है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब हमने नेगेटिव x एक्सिस पर ड्रॉ करना है, -2, -4, -6, -8, -10, -12। नेगेटिव y, -2, -4, -6, -8, -10, -12। ये हमने वैल्यूज ड्रॉ करनी। अब फर्स्ट इंटरसेप्ट देखें, वो है 15,0, व्हेन x इज 15, y इज 0। 14 एंड 16 के मिड में यहाँ पे x 15 है, जहाँ पे y 0 है, तो ये हमारे पास बन गया 15,0। नेक्स्ट क्या है, 0,6, व्हेन x इज 0, y इज 6। वो पॉइंट है इस जगह पे, x इज 0, y इज 6। इन दो को हमने पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व से ज्वाइन करना है। ये एक चीज का ध्यान करना है कि अगर ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लगेगी तो हमें कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम बनेगा। इस लाइन को आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्केच सीधा ड्रॉ करना है। प्रीवियस पार्ट में भी हमने फ्री हैंड कर्व ड्रॉ की थी, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंट्स को हासिल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, जो एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। उसकी ये लाइन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट देखें, अब थर्ड जो इंटरसेप्ट है वो कौन सा है, 4,0। व्हेन x इज 4, y इज 0। यहाँ पे वो पॉइंट आएगा 4,0। देन 0,5, व्हेन x इज 0, y इज 5। 4 और 6 के मिड में यहाँ पे 5 है, 0,5। इसके लिए अब हम फ्री हैंड कर्व ड्रॉ करते हैं। वो हमारे पास कुछ इस शेप में आएगी। ये हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है, कौन सी, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये उसकी हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस पर सारा x 0 है, यहाँ पे लिख देंगे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। x एक्सिस पर तमाम y की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू 0। अब हमने शेड करना है।
फर्स्ट इनइक्वालिटी देखें, लेस देन आर इक्वल टू 30, इट मीन जिसका शेड होगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड इनइक्वालिटी का भी टुवर्ड्स द ओरिजिन, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट का हम जो शेडेड रीजन है वो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट का जो शेडेड रीजन है वो ड्रॉ करते हैं, वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, उसको हम शेड दे देते हैं। सेकेंड है वो भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। थर्ड और फोर्थ का भी जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो भी यही जो शेड हो रहा है वही शेडेड रीजन आएगा। जिनको मैं बोल्ड कर रहा हूं ये हमारे पास फाइनल कॉमन शेडेड रीजन है, जिसमें मैंने ब्लैक कलर कर दिया। अब इसके कॉन्स्टेंट चेक करें। पहला कांस्टेंट जहां पे ये कॉमन शेडेड रीजन है वो ओरिजिन है, विच इज 0,0। सेकेंड जो कांस्टेंट है 4,0। थर्ड कांस्टेंट 0,5। ये तीन हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। इन तीनों कांस्टेंट्स पे हमने अपने गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी। अब हम वो फाइंड करते हैं। हम पहले फर्स्ट कांस्टेंट 0,0 के लिए फाइंड करते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, वो है x प्लस 3y। एफ ऑफ 0,0, x की जगह पे भी 0 लगाएं, y की जगह पे भी 0, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। देन 4,0, एफ ऑफ 4,0 इज इक्वल टू x की जगह पे 4 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0, तो यह आंसर देगा 4। थर्ड है 0,5, एफ ऑफ 0,5 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 5 लगाएंगे तो इसका आंसर आ रहा है 15। इट मीन्स 15 इज द ग्रेटर वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y हैज मैक्सिमा एट 0,5। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसकी स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। इसमें भी हमने बिल्कुल सेम मेथड से कॉन्स्टेंट्स की हेल्प से अपने फंक्शन के लिए वो कॉन्स्टेंट फाइंड करना है जिस पे गिवन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू हमें प्रोवाइड करे। फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस y लेस देन आर इक्वल टू 4। सेकंड इनइक्वालिटी 4x माइनस y लेस देन आर इक्वल टू 2। थर्ड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हम इनइक्वालिटीज गिवन है, बिल्कुल सेम मेथड। फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है। इसके लिए हमने पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। हमें क्या आंसर मिलेगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी क्या आना था, 4 आना था, क्योंकि हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू 4 है। 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। यहां से हम x के लिए सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है या जो फर्स्ट इंटरसेप्ट है वो फाइंड हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2,0। अब देखिए नेक्स्ट इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ये हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया है, अब हमने y इंटरसेप्ट के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर क्या आएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सेकंड इंटरसेप्ट आ गया जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0,4। हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन यूज करके दोनों इंटरसेप्ट फाइंड कर लिए हैं। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी यूज करते हैं जिसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, 4x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। इसका भी सेम मेथड, पहले x इंटरसेप्ट, उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 2। x के लिए सॉल्व करें, x इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2।
2। तो यहाँ से इंटरसेप्ट आ रहा है हमारे पास 1/2 को मैं पॉइंट फॉर्म में लिख लेता हूँ 0.5। जब x की वैल्यू 0.5 है तब y की वैल्यू क्या थी, 0 थी। नेक्स्ट इंटरसेप्ट जो है वो है y इंटरसेप्ट, उसके लिए हमें x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से y का आंसर आ जाएगा -2। तो ये इंटरसेप्ट क्या बन गया है, 0, -2। ये हमारे पास जो दो इनइक्वालिटीज हैं उनको हमने यूज करके इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसके एसोसिएटेड इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी x इज इक्वल टू 0 और y की क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो इंटरसेप्ट्स हैं वो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। 2, 0, 0,4, 0.5, 0, -2। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ग्राफ y एक्सिस, x एक्सिस। अब देखें हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, 2, 0, 0,4, 0.5, एंड 0, -2। तो हम 2 के गैप से वैल्यूज को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज ओरिजिन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सेम 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, -10 और आखिर पर y की वैल्यू जो नेगेटिव में है -2, -4, -6, -8, -10। अब हमने फर्स्ट इंटरसेप्ट जो है वो ड्रॉ करना है 2, 0 व्हेन x इज 2, y इज 0। इस जगह पे आएगा 2, 0। नेक्स्ट है 0,4 व्हेन x इज 0, y इज 4, वो इस जगह पे आएगा 0,4। इनके हम लाइन बनाते हैं या ज्वाइन है वो करते हैं, वो कैसे होगा, ये हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन बन गई 2x + y = 4। नेक्स्ट देखें थर्ड इंटरसेप्ट है 0.5, 0 नेक्स्ट है 0.5, y इज 0। 0.5 वो कहां पे आएगा, यहाँ पे दरम्यान में 1 है, 2 से पीछे 1 है और 1 और 0 के दरम्यान में यहाँ पे कहीं जगह पॉइंट बनेगा, ये आ जाएगा 0.5, 0, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखें व्हेन x इज 0, y इज -2, वो यहाँ पे पॉइंट आ गया 0, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है, वो इस तरह से होगा। ये लाइन जो मैंने ब्लू मार्कर से ड्रॉ किया है तो थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। ये किससे के एसोसिएटेड इक्वेशन की है, 4x - y = 2। नेक्स्ट देखें x = 0, तमाम y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती हैं, y = 0 तमाम x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। अब हमने शेडेड रीजन फाइंड करना है। हमारे पास शेडेड रीजन इसका कौन सा आ जाएगा, ये जिसमें मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला शेडेड रीजन है। इसमें देख लें तो यहां पे भी एक हमें पॉइंट मिल रहा है। वो पॉइंट क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट्स में पहला जो पॉइंट मिल रहा है वो ये पॉइंट है विच इज 0,4। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 1,2। थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे 0.5, 0 और जो ओरिजिन है वो है हमारे पास फोर्थ कॉन्स्टेंट 0,0। अब हमने इन 4 कॉन्स्टेंट्स पे अपने गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगी, हमारे पास जो फंक्शन है वो है z = 2x + 3y। फर्स्ट कांस्टेंट के लिए चेक करते हैं 0,4, x की जगह पे 0 लगा दें, 2 × 0 + 3 × y की जगह पे 4, 0 + 12 आंसर विल बी 12।
नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है 1, 2, उसके लिए चेक करते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 2, 2 1 जार 2 प्लस 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 आंसर विल बी 8। थर्ड है 0.5 जिसको मैं 1/2 पुट कर देता हूं यहाँ पे 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 0, तो यहां से देख लें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 0 आंसर विल बी 1। लास्ट कॉन्स्टेंट है 0,0 और यहाँ पे पुट कर दें x की जगह पे 0 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0, तो आंसर आ जाएगा 0। इट मीन्स द फर्स्ट कॉन्स्टेंट विच इज 0,4, उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 12। यहाँ पे हम लिख देंगे z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y हैज मैक्सिमा एट 0,4। ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके स्टेटमेंट है मिनिमाइज। अब यहाँ पे हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। उसके लिए हमें 4 इनइक्वालिटीज गिवन हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी है x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। फर्स्ट इनइक्वालिटी के हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, वो हमारे पास बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। यहां से हम पहले x इंटरसेप्ट वो फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। जो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ वो है 3,0। फॉर सेकंड इंटरसेप्ट विच इज x पुट x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना है, 0 प्लस y इज इक्वल टू 3। यहां से y का आंसर आ जाएगा 3। ये कॉन्स्टेंट हमें या जो इंटरसेप्ट मिला है वो है 0,3। नेक्स्ट सेकंड जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम लिखते हैं, वो बनेगी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 35। इसको हम यूज करके थर्ड एंड फोर्थ इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इसमें भी सबसे पहले x इंटरसेप्ट, उसके लिए हमें y को 0 पुट करना होगा, पुट y इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 35। x के लिए सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू 35/7, 7 5 टाइम्स। यहां से हमें जो इंटरसेप्ट मिला है वो मिला है 5,0। नेक्स्ट लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। इसमें 0 लगा, x की जगह पे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 35। y के लिए सॉल्व करें, 35/5 इज इक्वल टू 7। यहां से हमें जो इंटरसेप्ट मिलेगा वो मिलेगा 0,7। जो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी है वो है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 लिख देंगे, देन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। जो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ है वो है 3,0, सेकंड 0,3, थर्ड 5,0 एंड फोर्थ 0,7। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में देखें सबसे पहले ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। वैल्यूज ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। 3,0, 0,3, 5,0, 0,7। तो हम इसमें अब गैप नहीं लेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज ऑरिजिन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5। नीचे की तरफ भी माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट इंटरसेप्ट देखें 3,0 व्हेन x इज 3 y इज 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा। सेकेंड 0,3 व्हेन x इज 0 y इज 3,
वो यहाँ पे पॉइंट है 0,3। इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं। ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट देखें, थर्ड इंटरसेप्ट है वो है 5,0। व्हेन x इज 5 y इज 0, यहाँ पे पॉइंट आएगा 5,0। नेक्स्ट 0,7 व्हेन x इज 0 y इज 7, वो यहाँ पे पॉइंट है 0,7। इसका देखें कोऑर्डिनेट, ये मैंने शेडेड रीजन ड्रॉ कर लिए हैं चारों के। अब मैं ये जो फाइनल कलर कर रहा हूँ बोल्ड करके, ये हमारे पास फाइनल इन सब का कॉमन शेडेड रीजन है। इसके लिए हमने क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले कॉमन कॉन्स्टेंट्स देखें। पहला जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 0,7, दूसरा आ रहा है 0,3, तीसरा आ रहा है यहाँ पे जो पॉइंट था वो था 3,0, और जो चौथा है वो क्या है 5,0। इन चारों कॉन्स्टेंट्स पे हमने अपने गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 0,7 पे। f ऑफ 0,7 इज इक्वल टू, x की जगह पे 0 लगाना है, 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे 7, आंसर विल बी 7। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट है 0,3, 0,3, x की जगह पे 0 लगाएं, 2 इंटू 0 प्लस y की जगह पे 3, तो आंसर विल बी 3। थर्ड है 3,0, इसको अब हम पुट करते हैं f ऑफ 3,0, ये आंसर क्या देगा 2 इंटू 3 प्लस y की जगह पे 0, तो आंसर आएगा 6। आखिरी है 5,0, f ऑफ 5,0 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0, इसका आंसर आ जाएगा 10। हमने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो मिनिमम वैल्यू इज 3 विच इज एट द कॉन्स्टेंट 0,3। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू 2x प्लस y हैज मिनिमा एट 0,3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। इसके लिए हमने अब मैक्सिमाइज जो है अपने फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। गिवन इनइक्वालिटीज 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम मेथड, हम सबसे पहले फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। इसके लिए हम पहले क्या फाइंड करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। सबका मेथड बिल्कुल सेम है, y को 0 पुट करें,
यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10/2, तो x का आंसर आ जाएगा 5। तो जो फर्स्ट इंटरसेप्ट हमें हासिल हो रहा है वो है 5,0। नेक्स्ट देखें फॉर x इंटरसेप्ट y को पुट किया था 0, अब फॉर y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करेंगे, तो यहां से क्या आंसर आएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 10। तो जो सेकंड इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ है वो है 0,10। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। वो क्या बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। ये बन गई हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन। बिल्कुल सेम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y की जगह पे 0 लगाएं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 14। यहां से x का आंसर आ जाएगा 14, तो यहां से इंटरसेप्ट मिलेगा हमें 14,0। नेक्स्ट है पुट x इज इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। y के लिए सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 14/2, y का यहां से आंसर आ जाएगा 7। तो यहां से जो हमें इंटरसेप्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 0,7। ये चार इंटरसेप्ट हमने फाइंड कर लिए, 5,0, 0,10, 14,0, 0,7। अब जो थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी है वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, हम वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x नेगेटिव y। पहला जो कोऑर्डिनेट है या जो इंटरसेप्ट है वो है 5,0, दूसरा 0,10, तीसरा 14,0, देन 0,7। इट मींस हमें 14 तक मैक्सिमम वैल्यूज ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम 2 के गैप से ड्रॉ कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। नेगेटिव में कोई भी वैल्यू नहीं है, नेगेटिव में ना भी ड्रॉ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ड्रॉ कर भी लें -1, -2, -3। y की वैल्यू मैक्सिमम 10 आ रही है, यहाँ पे भी हम 2 के गैप से ड्रॉ कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेगेटिव में y की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दें तो -1, -2, -3। फर्स्ट इंटरसेप्ट है 5,0, when x is 5, y is 0। 4 से थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएगा इसका वो क्या आएगा 5,0। सेकंड कौन सा है 0,10, when x is 0, y is 10। पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्ट 0,10। इन दो को अब हमने ज्वाइन करना है। ये हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी की आ रही है लाइन, ये आ रही है 2x प्लस y इज इक्वल टू 10। थर्ड कौन सा है 14,0, when x is 14, y is 0। यहाँ पे पॉइंट है 14,0। थर्ड इज फोर्थ इज 0,7, when x is 0, y is 7। 8 एंड 6 के बिटवीन यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा 0,7, when x is 0, y is 7। इन दो पॉइंट्स को अब हमने मिलाना है। ये हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है, कौन सी x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो ये हमने वो ड्रॉ कर ली। थर्ड के लिए x इज इक्वल टू 0, इस y एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 है, और फोर्थ y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस पर तमाम y की वैल्यूज 0। अब हमने इनका कॉमन शेडेड रीजन ड्रॉ करना है। दोनों इनइक्वालिटीज नेगेटिव में हैं, सॉरी लेस देन में हैं, तो जो शेडेड रीजन आ रहा है ये वाला रीजन
वो हमारा कॉमन है। ये हमारे पास इन दोनों इनइक्वालिटीज का कॉमन शेडेड रीजन है। अब हमने कॉन्स्टेंट्स ड्रॉ करने हैं, देन हम अपने फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। शेड यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे 6 तक के रीजन तक का कॉमन आ रहा है। अब हमने कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 है। कॉन्स्टेंट्स में सबसे पहला जो आ रहा है वो आ रहा है ओरिजिन का 0,0, 5,0, 2,6 एंड 0,7। ये हमारे पास 4 कॉमन कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। अब हमने अपनी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। फर्स्ट कॉन्स्टेंट 0,0 के लिए चेक करते हैं। जो गिवन फंक्शन है वो है f ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। 0,0 के लिए चेक करें, x की जगह पे भी 0 लगाएं, y की जगह पे भी 0, आंसर विल बी 0। सेकेंड है 5,0, इसके लिए सॉल्व करते हैं। f ऑफ 5,0, x की जगह पे 5, y की जगह पे 0, तो 2 5 are 10। थर्ड है 2,6, f of 2,6 is equal to 2 into 2 plus 3 into 6, 2 2s are 4, 3 6 are 18, 4 plus 18 22। जो लास्ट है वो है 0,7, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। f of 0,7, 2 into 0 plus 3 into 7, 0 plus 21, आंसर विल बी 21। मैक्सिमम वैल्यू किस कांस्टेंट पे आ रही है? वो आ रही है 2,6 पे। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? f of x, y is equal to 2x plus 3y has maxima at 2,6। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके स्टेटमेंट है फाइंड मिनिमा एंड मैक्सिमा। अभी तक हमने या तो मैक्सिमा फाइंड करना था या फिर मिनिमा। इस क्वेश्चन में हमने दोनों फाइंड करने हैं। ऑफ z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट्स जो है वो फाइंड करके हमने मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को फाइंड करना है। इनइक्वालिटीज गिवन है वो है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, x plus 3y less than or equal to 9, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। बिल्कुल सेम मेथड है। फर्स्ट इनइक्वालिटी की हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, वो लिखेंगे 3x plus 5y is equal to 15। अब देखें तो फॉर x इंटरसेप्ट किसको पुट करना है? y को 0 पुट करना है। पुट y is equal to 0, यहां से हमें आंसर मिलेगा 3x प्लस y की जगह पे 0 लगाएं तो ये सारा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू 15 बाय 3 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट इंटरसेप्ट 5,0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 लगा दें x की जगह पे तो 0 आ जाएगा। 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। y के लिए सॉल्व करें, 15 बाय 5 इज इक्वल टू 3। यहाँ से जब इंटरसेप्ट मिलेगा वो क्या होगा? 0,3। सेकेंड इनइक्वालिटी x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 9, उसके एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है? सेम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0।
x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो यहां से हमें x का आंसर मिल जाएगा 9। फर्स्ट इंटरसेप्ट आ गया 9,0। फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट किया था, अब फॉर y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। y के लिए सॉल्व कर लें, 9/3, तो y का आंसर आ जाएगा 3। यहां से हमें आंसर मिल गया 0,3। ये हमारे पास 4 इंटरसेप्ट फाइंड हो गए। अब हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के लिए एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है। इनइक्वालिटी जो है थर्ड एंड फोर्थ, उसके लिए एसोसिएटेड आएगी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये हमने एसोसिएटेड इक्वेशन की हेल्प से कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर ली है। फर्स्ट जो कॉन्स्टेंट है या जो इंटरसेप्ट है वो 5,0, 0,3, 9,0 एंड 0,3। 0,3 हमें 2 बार मिल रहा है। अब हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। y एक्सिस, x एक्सिस, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y। अब हम वैल्यूज ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ओरिजिन है 0,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वाई एक्सिस पे देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1, -2, -3, -4, -5। सेम यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5। फर्स्ट कांस्टेंट जो है वो है 5,0। नेक्स्ट इज 5, y 0, यहाँ पे आ जाएगा 5,0। सेकेंड इज 0,3, नेक्स्ट इज 0, y is 3, 0,3। इन दो लाइंस को हम ज्वाइन करते हैं। ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास जो फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, उसकी लाइन है। थर्ड इंटरसेप्ट या थर्ड कांस्टेंट 9,0, नेक्स्ट इज 9, y 0, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 0,5,0, ये आ गया 9,0। फोर्थ इज 0,3, नेक्स्ट इज 0, y 3। सेम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन करना है। ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। देन x इज 0, y एक्सिस पर x की तमाम वैल्यू 0, y 0, x एक्सिस पर y की तमाम वैल्यू 0। अब हमने शेड करना है जो कॉमन रीजन आ रहा है। तो ये वाला बोल्ड रीजन जो है ये हमारे पास कॉमन रीजन है, इसको हम शेड कर देते हैं। अब हमने कॉन्स्टेंट्स ड्रॉ करने हैं। तो कॉमन कांस्टेंट में पहला आएगा 0,3, 5,0, देन 9,0। अब हमने मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड करना है। तो फॉर फर्स्ट कांस्टेंट 0,3 हमारे पास गिवन क्या है, फंक्शन z इज इक्वल टू, यहां पे फाइंड कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 3x प्लस y। फर्स्ट है 0,3,
x की जगह पे 0 लगा देना है, y की जगह पे 3, तो दैट विल बी इक्वल टू 3। सेकेंड है 5,0, x की जगह पे 5 प्लस y की जगह पे 0, 3 5 15। थर्ड है 9,0, x की जगह पे 9 लगा देंगे, y की जगह पे 0, 3 9 27। हमने मिनिमा एंड मैक्सिमा दोनों फाइंड करने हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई हैज मिनिमा, मिनिमम किस पे वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू 3 है जो कि 0,3 पे थी, तो हैज मिनिमा एट 0,3 एंड मैक्सिमा, अब हमने मैक्सिमा भी लिखना है, मैक्सिमा एट, मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 27, मैक्सिमम वैल्यू है वो 9,0 पे थी, मैक्सिमा एट 9,0। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।